दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस खास वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे आईबीपीएस, आरआरबी, पीओ मेंस के एग्जाम की और मेंस में भी जीके के एग्जाम की, जो अभी हाल ही में दिसंबर में हुआ था। इसमें हम एनालिसिस क्यों कर रहे हैं? इसको एनालिसिस नहीं कहेंगे, हम पेपर के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो पेपर के बारे में चर्चा क्यों कर रहे हैं? इसका पैटर्न है, कैसे इसमें क्वेश्चन आए। मैं कुछ क्वेश्चंस लाया हूं जो मेमोरी बेस्ड है, हो सकता आए हो या नहीं आए हो। तो मेमोरी बेस्ड वो क्वेश्चन है। मैं क्वेश्चंस के आंसर्स पे चर्चा नहीं करूंगा, मैं उनके पैटर्न पे चर्चा करूंगा, क्योंकि इस बार जो पैटर्न दिया है इजी पैटर्न था अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि जो बैंकिंग थी वो ज्यादा आती थी। इस बार बैंकिंग के क्वेश्चन बहुत कम आए हैं। स्टैटिक पार्ट भी दिया है, जो अपना पहले से चला आ रहा है पैटर्न, उस पैटर्न पे ये पेपर बना है। वरना पिछले 1-2 साल में हमने देखा कि जो बैंकिंग पार्ट है वो ज्यादा आता है। तो इस जो पेपर हुआ इसमें जो पार्ट पैटर्न था उसको फॉलो किया गया। अब आपकी खुशकिस्मती समझिए या आपका लक समझिए, लेकिन कई बार आईबीपीएस जो है वो बैंकिंग के या जो आरबीआई क्वेश्चंस है उससे ज्यादा पूछता है। जो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस होते हैं वो ज्यादा पूछता है। इस बार पैटर्न फॉलो किया गया है ताकि आपके इसमें नंबर भी आपके ज्यादा से ज्यादा बन सकते हैं। अगर आपके मेरे हिसाब से 25+ बनने चाहिए, नहीं बने हैं तो हमारी पढ़ाई में कभी कहीं कहीं कमी है, हमारी तैयारी ही में ही कमी है, क्योंकि हमने स्टैटिक पार्ट की तैयार नहीं किया। अगर 25 या 20 के पास भी नहीं है तो, और 30+ आपके हैं तो आप पॉजिटिव जोन में हैं। आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है। जीके, क्योंकि जीके ही आपका सिलेक्शन का पार्ट होता है। आरआरबी, पीओ, मेंस में खासकर जो अपना है, जीके ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसीलिए इस वीडियो में मैं चर्चा कर रहा हूं। इसलिए इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि इसी पेपर में नहीं, आने वाले क्लर्क के पेपर के लिए भी आपको बेनिफिट मिल सके, आपके दोस्तों को बेनिफिट मिल सके। क्योंकि मैं जो जानकारी आज बता रहा हूँ वो काफी इंपॉर्टेंट है, वो काफी मजेदार है। आपने तैयारी कर रखी होगी, उसको कौन सा मोड़ देना है उससे आप समझ सकते हैं, उस पैटर्न को फॉलो कर सकते हैं। हो सकता है इस पैटर्न पे ना आए, लेकिन जिस तरीके से आरआरबी पीओ का पेपर आया है हो सकता है ऐसा भी आ जाए। तो मेरे पैटर्न को देखना, ध्यान से समझना और वीडियो के अंत तक बने रहना। तो चलिए चलते हैं इस पे। मैं आपको आंसर्स पे चर्चा बहुत कम करूंगा, मैं करूंगा सिर्फ पैटर्न पे, क्वेश्चंस पे चर्चा, किस टाइप के क्वेश्चंस है। मैं यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट्स दूंगा, लिखवाऊंगा साथ के साथ कि इन पॉइंट्स में से क्वेश्चन आए हैं, इस पैटर्न से क्वेश्चन है, वो पैटर्न लिखूंगा मैं साथ साथ। तो उसको आपको फॉलो करना है। हम आंसर्स पे चर्चा नहीं करेंगे। हो सकता है कोई क्वेश्चन ना आया हो एग्जाम में, हो सकता है वो आया हो, इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है। अपने को क्वेश्चन या उस पैटर्न पे चलना है जिस पैटर्न का ये आया है क्वेश्चन, जो आरआरबी पीओ के है। तो चलिए चलते हैं आज के इस वीडियो में। शेयर कर दीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, सब्सक्राइब नहीं किया है तो। पहला क्वेश्चन है जो आरआरबी पीओ में आया है, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। नेशनल पार्क, सरिस्का नेशनल पार्क कौन से राज्य में स्थित है? विच स्टेट बिलोंग्स सरिस्का नेशनल पार्क? अब इससे इजी क्वेश्चन क्या हो सकता है? ये तो आपको थाली में परोस से 1 नंबर दिया है, ये थाली में परोसा हुआ 1 नंबर है, इससे इजी क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। अब इसमें ध्यान देना, क्वेश्चन में हमें देखना क्या है। पहला पॉइंट, ये कौन से टॉपिक से आया है? नेशनल पार्क है, अभ्यारण्य है, सेंचुरी अपन बोल सकते हैं, ये है। एक क्वेश्चन इसमें से आता था 2-3 साल पहले, क्वेश्चन पक्का मिलता था इसमें से, जैसे कंचनजंगा है, सरिस्का है, या जो अरुणाचल प्रदेश में या जम्मू कश्मीर में जो भी नेशनल पार्क है उनके बारे में क्वेश्चन आपको अभ्यारण्य में से मिलता था, और उसी पैटर्न को इस बार फॉलो किया गया है। वाई लक आपके क्वेश्चन आया है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत इजी है। अगर आपने स्टैटिक पार्ट तैयार किया है तो ये क्वेश्चन आप छोड़ ही नहीं सकते। अगर छोड़ा है तो आपकी तैयारी में कमी है, आपके जीके में, स्टैटिक जीके में कमी है। ये तो लगभग सभी का सही हुआ होगा, इससे आपके जो नंबर है वो आगे नहीं जाएंगे, क्योंकि ये सभी ने किया होगा। तो ये हो गया हमारा नेशनल पार्क का एक क्वेश्चन। राष्ट्रीय अभ्यारण्य या जो वन्य जीव अभ्यारण्य है उसके बारे में सेंचुरी हम बोल सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन उसी पर डिपेंड था, ये अलवर राजस्थान से था। अब चलते हैं आगे वाले पे। अब एक क्वेश्चन बताया गया है जो एग्जाम में ऐसा है, मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। अब देखिए इसमें क्या है, रूरल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्टर आपको पता है क्या है, आपने एनालिसिस कर लिया होगा अब तक।
दूसरा पॉइंट क्या है, या तो पूछता है कैबिनेट मिनिस्टर, तो आपको 20-30 मिनिस्टर ध्यान में होना चाहिए, या उनकी पूछता है कॉन्स्टिट्यूंसी, जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उनका वो पूछता है, लोकसभा क्षेत्र। तो ये क्वेश्चन कहां से रिलेट हो गया, कैबिनेट मिनिस्टर्स। अब आपके कैबिनेट मिनिस्टर्स को कम से कम याद होनी चाहिए कि कैबिनेट मिनिस्टर कौन से हैं, सेंट्रल यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर जो सरकार में मंत्री कौन कौन से हैं, और ज्यादा उनको ध्यान दीजिए, या तो वो कंट्रोवर्शियल है या वो डिपार्टमेंट में कुछ अलग से हुआ हो, कुछ विशेष हुआ हो, लेकिन किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हमें सभी ये याद करनी है, कई बार राज्य मंत्री भी पूछ लेते हैं, स्वतंत्र राज्य मंत्री, तो ये ध्यान में रखना ये बात। 2 पॉइंट अपने हो गए यहां तक। अब नेक्स्ट चलते हैं, सीसीआई के हेड पूछा है शायद, सीसीआई के हेड कौन है। अब सीसीआई क्या है, जैसे यहाँ पे पूछ लिया सीसीआई, मैं यहाँ पे नहीं लिखूंगा क्योंकि अपने को पैटर्न लिखना है। सीसीआई है कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। अब होता क्या है, ज्यादातर या तो कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जो अंतरराष्ट्रीय संस्था है, उसका हेड पूछ लेते हैं, या फिर जैसे सीसीआई है वो पूछ लिया, या भारतीय जो संस्था है, इंडियन इंडियन जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके बारे में भी पूछ लेते हैं। ये क्वेश्चन कहां से हुआ, ऑर्गेनाइजेशन हेड। अब इसमें इसका हेडक्वार्टर भी कई बार पूछ लेते हैं कहाँ स्थित है। तो ये हो गया ऑर्गेनाइजेशन का हेड, जो संस्था है उसका मुखिया, या उसका कोई चेयरपर्सन हो, या प्रेसिडेंट हो, या हेड हो, इस पैटर्न से क्वेश्चन ये बनता है। तो जो बैंकिंग से रिलेटेड जो है, चाहे अंतरराष्ट्रीय लेवल की है, चाहे WTO है, WHO है, इनके मुख्यालय है, ये तो आपको याद होनी चाहिए, वाडा नाडा जो भी है। ये जो अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं हैं, ICJ है, ज्यादातर पूछता है ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस वगैरह है, इनके पूछता है। अगर स्पोर्ट्स से जो है उनमें भी पूछने लग गया, जो मुख्यालय जो हेडक्वार्टर स्पोर्ट्स की संस्थाओं के हैं, कॉमनवेल्थ वगैरह के हैं, तो उनके भी पूछने लग गया है। तो ये पैटर्न है इसमें। अपना तीसरा क्वेश्चन, तीसरा जो पॉइंट निकल के आया वो है ऑर्गेनाइजेशन हेड या उसका हेडक्वार्टर। नेक्स्ट चलते, इसमें क्या था, शायद रवनीत कौर इसका आंसर है, और हेडक्वार्टर है नई दिल्ली, न्यू दिल्ली। सीसीआई जो है कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, रेगुलेटर ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम इन इंडिया। अब इसमें आपको एक नंबर आईबीपीएस वाला चुरा लेता है। अब चुराता कहां से है, वो आपको ऑप्शन देता है कंफ्यूज करने वाले। अब हम क्या तैयारी करते हैं, तो क्वेश्चन फटाफट पढ़ते हैं, और वो पहला ऑप्शन वही देता है जो हमारे दिमाग में टिक रहता है हमारे में, तो वो क्वेश्चन अपना एक नंबर खा जाता है। अब इसमें ऑप्शन कौन से बनाएगा, पहला क्वेश्चन आपको पहला ऑप्शन दे देगा एनपीसीआई, और ज्यादातर स्टूडेंट्स एनपीसीआई पे टिक कर देते हैं। यही गलती कर बैठते हैं, भैया जी एक नंबर खो दिया हमने। तो भाई साहब एक नंबर यहां से अपने को उठाना है, अपनी लैंग्वेज में बोले तो अपने को तो एक एक नंबर उठाना है, ये महासागर है जीके। तो एक नंबर खो दिया तो गया। क्वेश्चन पूरा पढ़ो आगे, क्या बोला है, रेगुलेटर ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट। इसका रेगुलेटर हमेशा आरबीआई होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही रेगुलेट करता है। सेटलमेंट जो है वो एनपीसीआई के द्वारा होता है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अब ये भी संस्थाएं हो गई, इनका भी हेडक्वार्टर आपको ध्यान में रखना है। यही संस्थाएं जो इर्द गिर्द घूमती हैं, इनके हेडक्वार्टर आपको ध्यान में रखना है। अगर ये पैटर्न फॉलो हुआ तो आरआरबी क्लर्क में भी ये क्वेश्चन आ सकते हैं ऐसे ही टाइप के ऑर्गेनाइजेशन से। लेकिन इसमें जो फॉलो करें इतना इजी मेरे हिसाब से पेपर बनाएगा नहीं, इस बार टफ भी बना सकता है। ये पैटर्न हो सकता है ना भी फॉलो करे, बैंकिंग डाल दे आरआरबी क्लर्क में पूरा। तो अपने को तो तैयार रखना है, हमें तो तैयार होके जाना है, जो पैटर्न है वो तो है ही। अगर नेक्स्ट लेवल की तैयारी करें तो हमें उसमें बैंकिंग है और है वो चीजें पढ़नी है। तो तीसरा क्वेश्चन हो गया ऑर्गेनाइजेशन हेड से। नेक्स्ट चलते हैं, अब इसमें कुछ रैंक पूछी है, ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्सेज असेसमेंट रिपोर्ट इंडिया की 9th है। अब देखो एक क्वेश्चन हम देखें, इसी से इस क्वेश्चन पे नहीं जाके पैटर्न पे जाए, जो भी रिपोर्ट या इंडेक्स जो भी पूछी, इसमें क्या आता है, रिपोर्ट, इंडेक्स। तो रिपोर्ट पूछ लेता है कि रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है, कौन सी संस्था है जो पब्लिश करती है, या इंडेक्स जारी होती है, जैसे एच ह्यूमन इंडेक्स, हंगर इंडेक्स है, पासपोर्ट इंडेक्स है, करप्शन इंडेक्स है, हैप्पीनेस इंडेक्स है। ये आपको ध्यान में रखनी है, कौन सी संस्था जारी करती है और इसमें इंडिया का क्या पोजीशन है। तो एक क्वेश्चन यहां से हो गया इंडेक्स रैंक का जो भी है। नेक्स्ट इसमें पूछा कंचनजंगा नेशनल पार्क, फिर से नेशनल पार्क का क्वेश्चन आ गया, 2 क्वेश्चन आ गए। इसमें स्टेट पूछा है, आपको जो पहला पॉइंट था वहां से है
नेशनल पार्क और वाराणसी। कंचनजंगा नेशनल पार्क कहाँ है? सिक्किम में। ये जो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आपसे पूछता है डे का, दिवस या थीम या वीक। अब अवेयरनेस, साइबर अवेयरनेस वीक या और भी कई वीक है, उसकी थीम क्या है और वो दिवस, ये तीनों चीजें हैं। तीनों प्रकार से आपके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तीनों टाइप से वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर पैटर्न पे रहा तो इनमें से क्वेश्चन एक आता है कि दिवस क्या, जैसे इंटरनेशनल वुमेन्स डे कब मनाया जाता है? वो दिवस है 8 मार्च को, जब भी 8 मार्च को। और ज्यादा जो दिवस हैं वो ध्यान ध्यान में रखने हैं, अगस्त सितंबर या अक्टूबर के आसपास, जैसे संयुक्त राष्ट्र है, एलिफेंट डे काफी बार पूछा गया है। ये जो दिवस है वो पूछे जाते हैं इसमें, जो अगस्त या सितंबर अक्टूबर के ज्यादा खासकर वही पूछे जाते हैं। हो सकता है किसी के कहीं से भी पूछ ले। ये एक ध्यान रखना, नेशनल डे एक इंटरनेशनल डे, इनमें काफी कंफ्यूज करता है। नेशनल डे और इंटरनेशनल डे में आपको डिफरेंस काउंट करके रखना है, डिफरेंस देख के रखना है आपको, नंबर लूज नहीं करना है आपका। यहां से अपने नंबर निकलते हैं। अब नेक्स्ट आ गया पॉइंट, इसमें पूछा ब्राइट स्टार एक्सरसाइज। जो ब्राइट स्टार एक्सरसाइज है 2025 ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, इसमें कंट्री इन्वॉल्व पूछा था और ये 19वां एडिशन था, इजिप्ट कंट्री 19वीं थी। तो ये छठा पॉइंट हो गया, EXERCISE एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज में क्या है, या तो पूछेगा कंट्रीज, या पूछेगा कौन सी एक्सरसाइज है, विच एक्सरसाइज, कौन से देशों के बीच में कहां हुई, वेयर, ये भी पूछ सकता है। तो ये तीनों टाइप से क्वेश्चन अपने को ध्यान में रखना है कि एक्सरसाइज कहां पे, कौन से ओशियन में या कहां, कौन से क्षेत्र में हुई, थल सेना आर्मी की थी, नेवी की थी, मिलिट्री क्या थी, ये आपको चीज ध्यान में रखनी है। तो ये एक क्वेश्चन तो आपको पक्का मिलेगा, ये तो आपको कंफर्म रखना ही है। टफ से टफ पेपर में एक क्वेश्चन तो देता ही है, उसका मोड चेंज कर देता है, इनमें से पूछ लेता मोड चेंज करके। तो ये तो 20-25 एक्सरसाइज आपको एक नंबर वहां से कंफर्म पक्का ही है, तो वो तो उठा लो वहां से, ये एक नंबर तो वहीं से उठेगा। नेक्स्ट चलते हैं। अब इसमें हेडक्वार्टर पूछा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कितना इजी क्वेश्चन, पीएसबी का हेडक्वार्टर ही पूछ लिया आपसे। तो बैंकों के हेडक्वार्टर तो आपको, बैंक में जब नौकरी करना है तो हेडक्वार्टर तो अपने को ध्यान में रखनी चाहिए। जो भी अब तो 12 बैंक ही रह गए, पहले तो 21 बैंक थे, तो 12 बैंकों के 12 हेडक्वार्टर तो आपको याद रख ही सकते हो। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ये पूछा। अब ये क्यों पूछा आपसे, दिमाग देखिए यहाँ पे, आपका नंबर खाना था हमको। अब सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से, ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इंडिया सेंट्रल बैंक नहीं है, ये ध्यान रखना। मतलब इसमें आरबीआई की चर्चा नहीं कर रहा है, ये कर रहा है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की। ऑप्शन इसमें पहला ही दिया होगा मुंबई, वही कंफ्यूज आते हैं, लेकिन कंफ्यूज कहाँ है, ही मुंबई, इसका भी, दोनों का ही मुंबई है, तो इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं, बच गए आप लोग। तो मुंबई है, कई बार चेंज कर देता है। ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, क्वेश्चन पूरा पढ़ना उसमें, इंडिया सेंट्रल बैंक दे दे तो आरबीआई का हो जाता, वो भी मुंबई में ही। तो इसमें दोनों का मुंबई है, तो ये क्या हो गया। अब इसमें ये भी कहा जाएगा, हेडक्वार्टर में आ जाएगा, जो अपन ने चर्चा की थी अभी। ये देखो ये रहा, यहाँ मान लो हेडक्वार्टर, तो हेडक्वार्टर का हो गया, चाहे संस्था है, चाहे पीएसबी है, चाहे कोई महारत्न नवरत्न है, ये तो नहीं पूछता ज्यादा। पहले पूछता था महारत्न की कितनी कंपनी, ये महारत्न है या नवरत्न है कंपनी है या नहीं, तो वो भी आपके क्वेश्चन ध्यान में रखना है, महारत्न नवरत्न वाले, या हाल ही में कौन सी मिनी रत्न बनी, ये चीजें हैं। अब एक था कंपोजर पे था, जो ए आर रहमान का टाइप था, कौन सी किसके साथ था, गूगल क्लाउड के साथ। तो कंपोजर, सिंगर, ये क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है। कहाँ से आया क्वेश्चन ये, कई बार मूवी का, जो मूवी कंट्रोवर्शियल होती है उसका डायरेक्टर पूछ लेते हैं, या कोई सॉन्ग है उसका डायरेक्टर पूछ लेते हैं, कंपोजर पूछ लेते हैं, सिंगर। अब इसमें टाइप की तरीके से पूछा गया है क्वेश्चन को, तो ये क्वेश्चन कैसे भी घुमाते हैं, मूवी का नाम आ जाता है, उसका डायरेक्टर कौन है वो पूछ लेते हैं। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट। अब देखो इसमें आ गया नेशनल मेरीटाइम वीक था शायद, ये क्या है, ये पूछा गया है इसमें, नेशनल मेरीटाइम वीक। देखो यहाँ से क्वेश्चन उठाया, पैटर्न देखिए आप, पूछ लिया क्वेश्चन वीक से, डेज से पूछ ले, थीम दे देगा, ये थीम पूछ लेगा, ये दिवस इस तारीख को, कोई हटेला टीचर होगा, हटेला जो बनाने वाला होगा वो दे देगा आपको, ये दिवस इस तारीख को बनाया जाता है। लो जी, एक नंबर हो गया, क्योंकि ये तारीख तो हम याद करके आए थे,
दिवस तो आगे थीम तो देखी नहीं हमने कि इस दिवस को कौन सी थी, वो आंसर तो आपको ही दे रहा है कि इस दिवस इस तारीख को बनाया जाता है और इसकी थीम क्या थी। तो ये है मेरे टाइम वीक था जो पूछा इसके बारे में। 27 से 31 अक्टूबर का था मुंबई में कि ये मेरे टाइम वीक सेलिब्रेट किया गया। और एक क्वेश्चन शायद स्कीम से था, प्रेभीम, पीएम भीम, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम मिशन जो भी है। अब इसमें हम जो स्कीम पूछी, अब देखना एक क्वेश्चन आपका आएगा स्कीम पोर्टल मिशन, और भी इसके साथ हो सकता है। तो पॉइंट्स देखना, स्कीम पूछ लिया आपकी कब लॉन्च हुई, पोर्टल पूछ लिया कि ये जो आवेदन है कौन से पोर्टल पे होंगे, विद्या लक्ष्मी पोर्टल है, उड़ान पोर्टल है, उड़ान जो है वो है, उद्यम है, आजकल जो डिपॉजिट वाला है कि 10 साल से ज्यादा डिपॉजिट वाले जो है उनके लिए जो पोर्टल खोला गया वो पोर्टल है वो ज्यादा आ रहा है आजकल, उद्गम पोर्टल, सॉरी उद्गम पोर्टल, उद्यम नहीं, उद्गम पोर्टल, उद्यम पोर्टल भी है। ये काफी सारे पोर्टल है जो रिसेंटली में लॉन्च होते हैं, उन पोर्टल को आपको माइंड में रखना है। रिसेंटली जो पोर्टल जो है लॉन्च हो रहे हैं उनके बारे में, तो ये पोर्टल स्कीम मिशन ये क्वेश्चन यहाँ से उठ गया। ये जो पैटर्न या जो वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है बता रहा हूँ, शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ, उस चैनल को सब्सक्राइब करने में जरा सी भी कंजूसी ना करना। नेक्स्ट चलते हैं, आसियान कंट्रीज पूछी है, लेटेस्ट मेंबर या टोटल मेंबर कितने हैं, 11 मेंबर्स, लास्ट ईस्ट तिमोर है। अब देखो अगला क्वेश्चन का पैटर्न, आसियान, सार्क, ब्रिक्स, एनडीबी वगैरह, एडीबी ये भी पूछ लेते हैं कई बार, एडीबी के, नाटो, इनके मेंबर्स, मुख्यालय और किस चीज से संबंधित है, ये तो रट के चले जाना, एक नंबर अगर नहीं छोड़ना आपको, अगर बैंक में सिलेक्शन लेना है। सिलेक्शन का राज तो जीके ही है, तो सबको बता ही दिया मैंने। तो इनके जो मेंबर्स हैं और किस संस्था, मुख्यालय कहाँ है, हो सकता है हेड भी पूछ ले कहीं, अगर इनके हेड है तो वो भी पूछ सकता है। तो ये यहाँ पे ये पॉइंट हो गया आपके लिए, तो इसमें बता ही दिया मैंने आंसर आपको, 11 जो मेंबर्स हैं। अब देखो अगला पूछा है करंट पीएम ऑफ जापान, जापान का वर्तमान प्राइम मिनिस्टर कौन है, सनाई टकाइची, फर्स्ट वुमेन है पीएम। अब देखो इसमें अगला क्वेश्चन, पीएम या प्रेसिडेंट पूछ लेगा, प्रेसिडेंट ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, डिफरेंट कंट्रीज, ठीक है। ये क्वेश्चन आ गया अपना, इस पैटर्न से भी आता है उस वहां के राष्ट्रपति कौन है जो हाल ही में बने हैं, ज्यादा रिसेंटली आते हैं या कंट्रोवर्शियल है या किसी वजह से चर्चा में है। अगर कोई भी चीज चर्चा में है तो आप उसके बारे में पढ़ ही लीजिए, क्योंकि उससे क्वेश्चन वो बना ही देता है रिलेट करके। कोई भी चीज चर्चा में, तो करंट अफेयर्स आप पढ़ते हैं डेली, कोई चीज आपको मिलती है जो विवादों में रहती है। एक क्वेश्चन आपका स्पोर्ट्स से भी आता है, स्पोर्ट्स से पूछ लिया मान लो कोई, इस बार आया कि नहीं है, शायद मीराबाई चानू का कुछ आया है कि कौन सी कैटेगरी में मीराबाई चानू ने जो है वो वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में जीता है, जो नॉर्वे में हुई हाल ही में। तो 48 केजी की जो कैटेगरी है उसमें स्पोर्ट्स में मीराबाई चानू ने मेडल जीता था, सिल्वर। तो स्पोर्ट्स से हो गया। और अगला है, अब देखो एक क्वेश्चन आता है समिट या कॉन्फ्रेंस से, SUMMIT, समिट, कॉन्फ्रेंस, समिट सम्मेलन विश्व स्तर पे कोई भी हो सकता है, कॉन्फ्रेंस कोई भी हो सकती है, उसका उद्देश्य क्या था, वो कहां पे हुआ, ये एक क्वेश्चन यहां से उठाता है मेंस एग्जाम में। तो एक पॉइंट यहां से हो गया अपना, समिट कहां से भी हो सकता, कोई भी समिट सम्मेलन उठा सकता है। एक क्वेश्चन शायद नेशनल फ्लैग पे आया है, जो रेक्टेंगुलर शेप, नॉट इन रेक्टेंगुलर शेप, तो नेशनल फ्लैग राष्ट्रीय ध्वज है कौन से देश का, वो रेक्टेंगुलर शेप में नहीं है, नेपाल। राष्ट्रीय विज्ञान अवार्ड्स के बारे में आया है,
कि नेशनल फ्लैग का तो दे दिया, वरना इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही कम आते हैं बैंकिंग एग्जाम में। राष्ट्रीय विज्ञान अवार्ड से उनके बारे में दिया है कि किस कैटेगरी में है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में है। अब देखो यहां से एक अगला क्वेश्चन, अगला पॉइंट, अवार्ड्स और कैटेगरी, ये भी आता है कौन सा अवार्ड किसे दिया गया। जो अवार्ड दिए जाते हैं मंत्री हो या किसी भी चीज की, जो विश्व स्तर पे भी होते हैं, जैसे पीएम मोदी को वो सम्मान मिला, जापान में कौन सा सम्मान दिया, ब्रिटेन में कौन सा दिया, जो उनकी विजिट होती है उनके दौरान, उनको आपको ध्यान में रखना है। तो एक क्वेश्चन इसी में से आता है। अब आगे चलते हैं। लोकसभा सीट पूछी इस बार, ये ले गया एसएससी लेवल के पैटर्न पे। जो एसएससी की तैयारी करते हैं उनके लिए तो काफी पॉइंट अच्छा था ये। अब हम कहाँ राजनीति में फंसते हैं, कहाँ हमने पॉलिटिक्स पढ़ते हैं। जो कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में पूछ लेते हैं, लेकिन ये तो लोकसभा सीट पूछी। टोटल तो सबको पता है, लेकिन एससी के लिए रिजर्व या एसटी के लिए रिजर्व कौन कौन सी है वो पूछी इसमें। तो शायद एसटी की पूछी थी 47, जनरल की 412 और एससी की 84, टोटल है 543, 543 है। तो ये तो क्वेश्चन का पैटर्न नहीं है, यहाँ से कॉन्स्टिट्यूंसी जरूर पूछ लेते हैं कई बार। नेक्स्ट है अपना, अब देखो इसमें पूछा नागालैंड की राजधानी, कैपिटल। एक पॉइंट, कैपिटल किसका, किसी कंट्री की भी पूछ सकता है, स्टेट की भी पूछ सकता है। अब कैपिटल वाले पे मैं खास आपको कई चीजें बता दूं कि कैपिटल कहां से पूछता है। मैंने पैटर्न देखा, काफी बार एग्जाम दिए, पहले भी एग्जाम दिए तब भी देखा था पैटर्न। ज्यादातर जो नॉर्थ ईस्ट है या जो अपने पूर्वोत्तर राज्य जो है उनमें से पूछता है, या फिर यूनियन टेरिटरीज जैसे दिल्ली है, अपने केंद्र शासित जो प्रदेश है ना, उनके बारे में ज्यादा पूछता है। तो इसमें नागालैंड का पूछा था, जो पूर्वोत्तर राज्य है। कोहिमा है, इसे जो क्वेश्चन नहीं हो सकता, एक नंबर थाली में परोसा गया आपको। अगर ये भी नहीं आया तो कुछ नहीं है आपको, बैंक के लायक आदमी नहीं है आप, जीके जो है बैंक की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लायक भी नहीं है। अगर ये भी नहीं आया तो, जैसे वो पहला पूछा सरिस्का वाला, कंचनजंगा है। तो अगर आपको ये भी नहीं आ रहे हैं छोटे मोटे, अब आपको देखो कई बार क्या होता है, लक्षद्वीप की कावर्ती किसकी राजधानी, उल्टा क्वेश्चन दे देता है। अगर दिमाग खराब हुआ अगले का, अगर अगले को सिलेक्शन नहीं देना है, क्वेश्चन नंबर लूज करना है, वहां से छीनना है, उसको कटवाना है कुछ भी, तो वहां से आपको पूछ दिया कावर्ती कहाँ की राजधानी है। कावर्ती बहुत बार आती है, बहुत नंबर खा के जाती है। तो अंडमान निकोबार की क्या है, लक्षद्वीप क्या है, ये है। अरुणाचल प्रदेश की क्या है, ये चीजें पूछता है वो। असम की है, असम की आती है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश है, इनकी ज्यादा पूछता है। जो या तो केंद्र शासित प्रदेश है या जो पूर्वोत्तर राज्य, इनकी ज्यादा पूछता है। राजस्थान की पूछेगा नहीं आपसे, यूपी एमपी की पूछेगा नहीं आपसे, पूछेगा पूर्वोत्तर राज्य की। तो ये ध्यान रखना, कई बार कैपिटल देके स्टेट पूछ लेता है, ये कहाँ की राजधानी, या जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पे कंट्रीज की पूछते हैं, कंट्रीज में कहाँ पे, जैसे कोई जापान की पूछ ली या फिर मलेशिया की पूछ ली, कुआलालंपुर कहाँ की राजधानी है, ये क्वेश्चन है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। मलेशिया है, अफगानिस्तान है, इनकी राजधानी पूछता है, तो कंट्रीज, इनकी कैपिटल, स्टेट की कैपिटल, ये आपको तो रखने ही पड़ेंगे, नंबर लेना है तो आपको। आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन जो है वो कहां से रहेगा, ये तो कैपिटल हो गया। साइक्लोन मोन था, पूछा था। अब देखो एक पॉइंट, कोई साइक्लोन, स्टॉर्म, इस पे भी आता है। और साइक्लोन के नाम कौन देता है, उस कंट्री के भी आता है कि इस बार इस साइक्लोन का नाम किसने दिया, या कहां से टकराया, किस स्टेट से रिलेटेड है। तो काफी इंपॉर्टेंट है, हर बार आने वाला क्वेश्चन है, कैसा ही पेपर हो, ये हर बार आने वाला क्वेश्चन है। तो ये अपने को माइंड में रखना है, ध्यान रखना है, रट लेना है इसको। जो भी आपको मिले लिख लो पेपर पे, अलग से ही कॉपी में लिख लो। इतने ही होते हैं 5 7 10 जो भी साइक्लोन है, तो वो तो आप याद कर ही सकते हो। 2 महीने पहले ये तो याद कर ही सकते हो। करंट अफेयर्स तो बाद में बात है, इसमें कहीं नहीं सकते सर में नहीं आया, हम क्या करें पेपर में, ये तो याद हो ही सकता है। तो मोन्था के बारे में पूछा था, थाईलैंड ने नाम दिया था इसका, आंध्र प्रदेश से स्टेट से रिलेटेड था, लैंडफॉल आंध्र प्रदेश में हुआ था इसका। कब आया, कहाँ आया, नाम किसने दिया, ये 3 चीज याद रखना। वेयर और व्हेन और नाम किसने दिया, नाम जो है वो किसने दिया इसको, ये 3 चीज इसके बारे में ध्यान रखनी है।
तो साइक्लोन में अपना क्वेश्चन हो गया। अगला पूछा था इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय, किसके द्वारा? तो इसमें ये प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, लीडर ऑफ अपोजिशन और यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय पीएम। ये तीनों चीज जो कमेटी होती है उनके बेस्ट पे पीएम जो है अपॉइंट करता है। ये ध्यान रखना, अपने जो प्रधानमंत्री है वो अपॉइंट करते हैं। सॉरी सॉरी सॉरी, इसमें प्रेसिडेंट बेस्ड ऑन कमिटी पे, जिसमें प्रधानमंत्री भी होता है, एलओपी भी होता है, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर भी होता है। ये प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। ध्यान रखना, करेक्शन करना थोड़ा सा। अपने को जाना है इस पे, पैटर्न पे जाना अपने को। तो अब देखना एक और चीज यहाँ पे पॉइंट, कमिटी, इसी से पॉइंट निकला कमिटी, उसका हेड और मेंबर। अब कई बार क्या है कि जो आरबीआई भी कमेटी बनाती है डिफरेंट डिफरेंट टाइप की, तो किसके लिए बनाएगी ये? हेड, उसको चेयर कौन कर रहा है, हेड कौन कर रहा है, उसमें मेंबर भी हो सकते हैं। तो एक पॉइंट यहां से बनता है, कमेटी आपको सारी जो करंट में वो याद करनी पड़ती है। या पहले जैसे नचिकेत मोर कमेटी है, किसकी सिफारिश पे वो किया गया, वो चीजें भी आपको ध्यान में रखनी है। अगर पुराना पार्ट उठा दिया तो वहां से उठाया, नरसिम्हा राव है, नचिकेत मोर कमेटी है, किसकी सिफारिश पे किया गया था, उन पे भी क्वेश्चन काफी आए। नेक्स्ट चलते हैं। जीआई टैग, ये तो क्वेश्चन हर बार आता है जीआई टैग का। मेरे हिसाब से पिछले 2-3 सालों में हर बार जीआई टैग का क्वेश्चन आया है। जो रिसेंटली होते हैं वो आते हैं इसमें जीआई टैग। घुमा के भी दे सकता है। बर्डवेयर का कुछ दिया था, बीआईआरडी विड्डीवेयर जो भी है, कहाँ से रिलेटेड है? कर्नाटक से। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, तो स्टैटिक नहीं है वैसे भी। अब एक क्वेश्चन आता है, राइटर, बुक, ऑथर जो भी है, राइटर ऑथर एक ही बात है। एक क्वेश्चन यहां से आता है, या तो पूछेगा राइटर बुक का नाम दे देगा, या बुक का नाम पूछेगा राइटर पहले दे देगा, या किसके बारे में जो कंट्रोवर्शियल बुक्स होती है, जैसे अनुपम खेर की बहुत आगे चलती, पहले आती थी जो बालाइडी हो रहा है उनकी आती थी, अरविंद घोष है। अब जो कंट्रोवर्शियल वो ज्यादा चलती है, तो ये आपको ध्यान में रखना है बुक का। अब ये बार ही पूछा गया, डिफरेंट बट नो लेस, बुक का नाम जो था डिफरेंट बट नो लेस इज राइटर, अनुपम खेर की थी। तो आपको ये चीज, ये पॉइंट ध्यान में रखना है। जहां जहां से क्वेश्चन बनेंगे वहां वहां से आपको पॉइंट निकाल रहा हूँ, एक एक पॉइंट निकाल के दिखा रहा हूँ। जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन मेरे पास है उनमें से आपको दिखा रहा हूँ, और यही आपके पैटर्न फॉलो करना है तो यही आएगा। अगर पैटर्न ही फॉलो नहीं हो रहा तो आपके बैंकिंग भी क्वेश्चन डाल सकता है वहां पे, क्योंकि आईबीपीएस के लिए कोई अनिवार्यता नहीं है, कोई सिलेबस नहीं इनका, हमें तो पूरा ही पढ़ना है। पोर्टल हो ही गया आपका शायद, पीएम गिफ्ट ऑक्शन जो है, पीएम जो गिफ्ट है जो प्राइम मिनिस्टर को मिलते हैं, वो कौन से पोर्टल पे ऑक्शन होते हैं? जैसे ई उपहार इसमें था ऑप्शन, आपने ई उपहार था, तो पोर्टल स्कीम से क्वेश्चन हो गया कहां से? अब जाइए अपने में, स्कीम पोर्टल ये रहा, यहां से क्वेश्चन हो गया। एआई पावर ट्रांसलेटर नेम फॉर आदिवासी लैंग्वेज, आदिवाणी ये था। ट्रांसलेटर वगैरह ये करंट अफेयर्स में से है। नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन, ये क्वेश्चन आया है एक मिशन से। यूपीआई इज एक्सेप्टेड इन कंट्रीज, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बैंकिंग का भी है, यहीं से तो बैंकिंग क्वेश्चन उठाया है। यूपीआई कौन कौन से जो कंट्रीज हैं उनमें ट्रेवलर्स के लिए एक्सेप्ट किया जाता है? जैसे यूएई है, सिंगापुर है, फ्रांस है, मॉरिशस है, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, कतर, टोटल 8 है। तो ये क्वेश्चन आया था यूपीआई पे। कई बार क्या कहता है, यूपीआई ट्रांजेक्शन पे भी देता है, या यूपीआई लिमिट पे भी देता है। यूपीआई लिमिट कितनी, इंडिविजुअल की कितनी है, और जो करंट अकाउंट है उसके लिए कितनी, कॉर्पोरेट के लिए कितनी है, ये लिमिट्स पे भी जा सकता है। पर डे कितनी है, ये क्वेश्चन यहीं से उठते हैं। पर डे है, इंडिविजुअल है, इसका फुल फॉर्म क्या है, कौन सेटल करता है इसको, यूपीआई से काफी क्वेश्चन होते हैं यहाँ से। तो ये वर्ड तो काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। स्टैटिक, करंट, कुछ भी मान लो, बैंकिंग मान लो इसको।
नेक्स्ट हम चलें, एक आरटीआई पे क्वेश्चन आया था फीस पे, ये भी कहीं से घुमा के दिया। भारत गौरव ट्रेन, ये शायद नहीं आया होगा। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कब लॉन्च हुई? अब देखो योजना, एक बात आपको बता देता हूँ क्योंकि आरआरबी क्लर्क में खास काम में आएगी आपके। आरआरबी क्लर्क में ये जो योजनाएं है, जेडीवाई है, पीएमजेडीवाई, एसबीवाई या और भी कई, सुकन्या, ये कब लॉन्च हुई, क्या स्पेसिफिकेशंस है इनकी, सारी पढ़ लेना इनकी। एक क्वेश्चन पक्का मिलेगा आपको सुकन्या में, एज के बारे में मिलता है, पक्का मिलता है, जो 1 से 10 है, ये 0 से 10 मान लो 10 तक है एज, पक्का क्वेश्चन मिलता है सुकन्या के लिए आपको। पीपीएफ है, और ये कब लॉन्च हुई, जेडीवाई हो गया, और जेबीवाई भी है, जीवन ज्योति बीमा योजना, फसल बीमा योजना में भी कई क्वेश्चन आने लगे आजकल तो, क्रॉप इंश्योरेंस के भी। तो ये तो रट ही लेना, पक्का क्वेश्चन 1 नंबर मिलेगा आपको, देख लेना आप, अगर आप पैटर्न से गया तो। अगला अपन चर्चा करेंगे उसमें भी, देखना फिर। तो ये कौशल विकास योजना पूछा है, और एक मुद्रा की करेंसी के बारे में भी आया था। अब करेंसी भी, हाँ अगला क्वेश्चन देखना है, ये तो अलग ही पूछा था, एक करेंसी में भी क्वेश्चन आता है, इसके बारे में आपको बता दूंगा। कौन से देश की क्या करेंसी, ज्यादातर पूछता है अफगानिस्तान की, या करेंसी देके उस देश का नाम पूछता है। तो जैसे करेंसी है, अब चाइना की बहुत आगे चलती थी पहले, लेकिन इस क्वेश्चन से उब गए आईबीपीएस वाले, क्योंकि चाइना की 2 करेंसी थी वहां पे, चाइना की 2 करेंसी थी, और रेनेम्बी के बारे में पूछता था, स्थानीय करेंसी क्या है, चाइना की स्थानीय करेंसी क्या है, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। जापान की क्या है, थाईलैंड की बेहद जो है, बेहद करेंसी है वो क्या है। अब टका तो सबको पता है कि 1 टका है, 2 टका कहाँ की है। तो भूटान की क्या है, नेगोत्रम कहाँ की है। ये जो करेंसी है ये भी आपके रखने की होती है, आसपास की जो ईस्ट की कंट्री है अपनी, आसपास की कंट्रीज, उनके लिए है। डॉलर नहीं पूछेगा, आपकी टेंशन मत लो आप, डॉलर नहीं पूछेगा, आप सोचो डॉलर भी पूछ लेगा, या ब्रिटेन की पूछ लेगा, यूरो पूछ लेगा, आपसे पूछेगा वो जो आपको याद नहीं है, उसका काम ही है नंबर कटवाना। तो हमें तो तैयारी रखनी है, वो तो नंबर कटवाने के बाद ऐसी करेंसी देगा घुमा के कि आपको ये पढ़ी नहीं होगी, यार ये कहाँ से आ गई, ये तो हमने देखी नहीं, कहाँ से ले आया, सिलेबस तो है ही नहीं, कहीं से भी दे सकता है, तो कहाँ से ले आया। करंट अफेयर्स में, करंट अफेयर्स में जाता है, बैंकिंग है भाई, आगे क्वेश्चन क्या करोगे। तो करेंसी पढ़ ही लेना। ये मैंने 20 टॉपिक आपको लगभग बता दिए, इसमें कई आपके रह भी गए, कई क्वेश्चन तो 20 ही बताए, 25-26 है टॉपिक, और मैं आपके लिए एक आध दिन में जो आरआरबी क्लर्क का है उसके लिए जो पैटर्न पूरा अलग से लाऊंगा। ये तो इस पे अपने विश्लेषण भी किया अपने आरआरबी पीओ का। तो ये तो थे 20-25 टॉपिक। अब और भी इसमें क्वेश्चन आते हैं, कई बार करेंसी भी क्या है, कई बार कॉइन्स भी आ जाता है, किसकी याद में कौन सा कॉइन जारी किया गया, या बैंकिंग के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, नोट पे आते हैं, इस नोट में सिंबल क्या है, करेंसी में। मोनेटाइजेशन पे भी आ सकता है, मोनेटाइजेशन कब हुआ, क्या हुआ, तो ये चीजें आपको देखनी है, उसमें करेंसी से रिलेटेड है। तो ये तो अपने टॉपिक हो गए आज के, मेन मेन टॉपिक जो निकले हैं वो टॉपिक हो गए, जो आईबीपीएस एग्जाम में, आरआरबी में, पीओ में फॉलो किएगा। अब आरआरबी क्लर्क में कितना करे वो हमें देखना है। अगर क्लर्क में यही फॉलो किया तो ये क्वेश्चन उठा लेना आप, टाइम है भी आपके पास, इनमें से क्वेश्चन आपको मिलेंगे। मैंने आपको ये पार्ट बताया है, टोटल सारी चीजें बता दी इसमें, पेपर का पोस्टमार्टम कर दिया एक तरीके से, पैटर्न का, न कि विश्लेषण। विश्लेषण तो कई कई चैनल पे है, कई जगह, कई प्लेटफॉर्म में मिल जाएगा आपको आंसर, क्वेश्चन आंसर तो मेमोरी बेस्ड। क्वेश्चन आंसर से क्या होता है, आपको पैटर्न देखना है, क्या पैटर्न फॉलो होता है। अब इसमें क्या होता है, कई बार क्या 8 से 10 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन बैंकिंग के भी आ जाते हैं, बैंकिंग से क्वेश्चन आते हैं। अब वो टफ होते हैं, कई स्कीम दे दी, या घुमा के एज क्राइटेरिया, जैसे मैंने इसमें बताया, स्कीम ने देखिए एज क्राइटेरिया पूछ लिया, ये योजना किससे संबंधित है, आरबीआई डायरेक्टर क्या है, कितने डायरेक्टर होते हैं, कंपोजिशन ऑफ बोर्ड क्या है आरबीआई से, संस्थाएं हैं जो सेटलमेंट है जैसे एनपीसीआई के बारे में फुल डिटेल में पूछ लेगा। तो बैंकिंग क्वेश्चन है, तो बैंकिंग आप पढ़नी पढ़नी है। बैंकिंग में जैसे अंतरराष्ट्रीय संस्था हो, इसमें कुछ जैसे नाडा वाडा का भी आया, इसमें क्वेश्चन है, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, नाडा है, वाडा है, और जो रिपोर्ट है वो है, उनके बारे में जो अंतरराष्ट्रीय तरह पर संस्थाएं हैं। तो आपको बैंकिंग से जुड़ी हुई संस्थाएं उनके बारे में पढ़ना है।
जैसे अकाउंट्स होते हैं, कितने टाइप ऑफ अकाउंट्स है, अकाउंट्स में एनआरई, एनआरओ, एफसीएनआर, इनमें से क्वेश्चन आता है। कौन सा डिपॉजिट है, कौन सा करंट अकाउंट है, ये भी आ जाता है। आरडी क्या है, टर्म डिपॉजिट क्या है, ये बैंकिंग के क्वेश्चन है। अकाउंट कौन सी है, ये कौन सी स्कीम चल रही है आजकल, इंटरेस्ट रेट कौन सी में है, जैसे पीपीएफ में है क्या है। पहले किसान विकास पत्र के बारे में आता था, एक केवीपी के बारे में बहुत बार पूछा गया है। तो ये चीजें बैंकिंग से रिलेटेड है आपकी, तो आपको ध्यान में रखनी है। और भी बैंकिंग खूब क्वेश्चन होते हैं आरबीआई से रिलेटेड। आरबीआई के जैसे करेंसी, मुद्रा, माइंस है, मिंट से कहाँ पे बनती है करेंसी में, शाई इंक कहाँ से आती है, पेपर कहाँ से आता है, स्विट्जरलैंड से, इंक कौन सी है, ये भी क्वेश्चन बनते हैं। ये क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं आपको आरआरबी कलर में। तब याद कर लेना कि सर ने बताए थे अपने को, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अपने को, और दोस्तों के साथ इसको शेयर कर देना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट ही रहने वाला है आने वाली एग्जाम्स के लिए, 2026 के लिए भी, और आरआरबी कलर के लिए भी, आईबीपीएस पीओ के लिए भी, या इंश्योरेंस की दे हो आप, या एलआईसी की दे हो आप, कोई सी भी एग्जाम उठा लो, क्वेश्चन आपको इसमें से पैटर्न में से मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस पे कमेंट जरूर करना कि कैसा लगा आपको वीडियो, और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना ज्यादा से ज्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें।